हेलो दोस्तों, कहानी की इस दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दोस्त योगेंद्र सोनी आप लोगों के लिए कहानी लेकर आया है, स्त्री तेरी आबरू। आइए सुनते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक स्त्री के संघर्ष और त्याग की है, जो अपनों द्वारा दिए गए हजारों तकलीफों को सहने के बाद भी समाज और खुद के लिए भी बहुत कुछ करती है, साथ ही बुरा करने वालों को भी माफ कर देती है। वह स्त्री अन्विता है। आइए पढ़ते हैं यह कहानी। साल 1980, शहर बनारस। मोहब्बत करने वाले हजारों लाखों होते हैं, कोई वफा तो कोई बेवफा की चादर ओढ़े होते हैं। जरा उनके दिलों से पूछो, जो एक तरफा मोहब्बत में उजड़ गए होते हैं। आइए चलते हैं बनारस की उन गलियों में जिधर से ऐसी एक कहानी की शुरुआत होती है, जहां एक अबला नारी अनजान एक तरफा मोहब्बत में डूबी हुई अपना सब कुछ अपने प्रेमी अधीर को अर्पित कर चुकी थी। वह सोचती थी उसका प्रेमी उसे 7 जन्मों के बंधन में बांध लेगा, जो विश्वास उसके प्रेमी द्वारा दिलाया गया था। लेकिन उस प्रेमी के धोखे ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया और ना चाहकर भी उसे उस रात एक बच्ची को जन्म देना पड़ा। बिना ब्याही उस नारी ने लोक लाज समाज के डर से अपनी दूध मुही बच्ची को खुद से अलग करने का फैसला भी कर लिया। और वह जेठ की उस तपती गर्मी में, जहां खुले उस सूरज के नीचे से किसी वयस्क का निकलना भारी था, वह स्त्री 2 दिन की बच्ची को सीने से लगाए रोते हुए कार में पीछे की सीट पर बैठ निकल पड़ती है। दोपहर के करीब 1 बजा होगा। रोड पर सनसनाहट छाई हुई थी। लू जैसी गर्म हवाएं चल रही थी। गर्मी के प्रचंड रूप से लोग घरों में ही कैद थे। आज किसी व्यक्ति का काशी अनाथालय एसोसिएशन वाली रोड पर कोई आवागमन ना के बराबर था, और वह असहाय दुखों से पीड़ित स्त्री अपने बच्चे को दूध पिलाते, दुलारते और चुप कराते हुए, बस रोते और आंसू पोंछते हुए यही बोले जा रही थी, मेरी प्यारी लाडली, मुझे माफ़ करना। दुनिया के कुछ लोग बुरे हैं या मैं बुरी हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है, मैं आज जो पाप करने जा रही हूँ, इसके प्रायश्चित के लिए मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन भगवान शिव कभी माफ़ न करेगा। और वह स्त्री कार से उतर उस बच्ची के माथे को चूम अनाथ आश्रम के बाहर लगे पालना में डाल अपने दुपट्टे से मुंह छुपाए आंसुओं के साथ कार में बैठ चली जाती है। 45 डिग्री तापमान में बच्ची का इस तरह तपते हुए पालने में रह पाना असंभव था। वह माँ के आंचल से दूर हो गई, हाथ पैरों को मारते हुए जोरों से रोने व बिलखने लगी। कोमल हृदय वाली नाजुक फूल जैसी सुंदर रंग लाल टमाटर जैसा, यकीन करना मुश्किल था कि कोई कैसे अपने जिगर के टुकड़े को यूं छोड़कर जा सकता है। आज उसकी आवाज़ सुनने वाला शायद भोले की नगरी काशी में कोई नहीं था। वह बच्ची जोरों से हाथ पैर हिलाते हुए जोरों से रोए व चीखे जा रही थी, लेकिन शायद उसकी चीखें अनाथ आश्रम के अंदर भी किसी कर्मचारी या आया को सुनाई नहीं पड़ रही थी। जो इक्का दुक्की लोग निकलते व घोड़ा गाड़ी से होते, उन्हें भी उसकी आवाज़ व चीखें सुनाई नहीं पड़ती। अब भोले बाबा ही कोई चमत्कार कर सकते थे। कुछ मिनटों में तेज लू जैसी हवा चलने लगी। तभी एक पागल सी गंदे से कपड़े पहनी औरत, जो रोड पर पड़ा उठाकर खा लेती, वह उस रोड से करीब 100 मीटर की दूरी से बच्चे के रोने की आवाज़ सुन वह उधर चल पड़ती है। तभी 1-2 मिनट में वह वहां पहुंचकर उस बच्ची के समीप आकर खड़ी हो जाती है। वह औरत उसे देख टुकुर टुकुर निहारने लगती है। जिस बच्ची का चेहरा सूर्य के भी तेज से अधिक चमक बिखेर रहा था, बच्ची उस अनजान औरत को देख मुंह में उंगली डालकर हाथ पैर मारते हुए शांत हो जाती है। वह पागल सी दिखने वाली औरत उससे मुंह मोड़ जैसे ही दूर हटती है, वह कोमल सी जान वाली बच्ची रोने लग जाती है। उस पागल औरत के हृदय में उस बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर न जाने कैसे प्रेम की आग धधक उठती है, और वह उसकी ओर
फिर मुड़ खड़ी हो जाती है। बच्ची फिर दोबारा उस औरत को देख शांत हो जाती है और दोनों हाथ व पैर तेजी से झटकने लगती है। इस करुणामयी दृश्य को देख वह पागल औरत अजीब सी हरकतें करते हुए अपने चेहरे को इधर उधर हिलाते हुए उस बच्ची को पालने से निकाल अपने सीने से लगा लेती है और तब वह बच्ची को शांत सी हो जाती है। वह पागल औरत से भी रहा नहीं जाता, जैसे मानो उसमें किसी को ढूंढ रही हो। तभी वह उसे वहां से लेकर अपनी मलिन बस्ती की ओर चल पड़ती है। मलिन बस्ती पहुंचकर उसे एक छायादार पेड़ के नीचे लेकर बैठ जाती है। तभी वह उस बच्ची के प्रेम में डूब अपने स्तनों को उसे पिलाती है। शायद उस पगली औरत को क्या मालूम बच्ची को किस दूध की आवश्यकता है, क्योंकि उस औरत के स्तनों से दूध नहीं आता। शायद उसके दो कारण रहे हों, पहला पागलपन या दूसरा शारीरिक कमजोरी, लेकिन वह इस तरह केवल शिशु को शांत कर सकती थी, उसकी भूख को नहीं। तभी कुछ लोग उस पगली औरत को बच्चों के साथ देख एकत्रित हो जाते हैं और उस बस्ती के लोगों में से एक आदमी कहता है, अरे यह पागल किसकी बच्ची उठा लाई। तभी दूसरा कहता है, अभी तो यह यहीं घूम रही थी। तभी तीसरे ने बोला, बच्चा तो किसी पैसे वाले घर का जान पड़ता है, बचाओ नहीं तो यह मार डालेगी। तभी कुछ लोग उस बच्ची को उससे छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं। सुनो, ये बच्चा हमें दे दो, अच्छा हम तुमको खाने को देंगे। वो औरत उन लोगों को अपनी ओर आता देख घबराहट में पड़ जाती है और नवजात को सीने से लगाए बुदबुदाते हुए भागती है। तभी कुछ लोग दौड़ा लेते हैं, पकड़ो पकड़ो, किसका बच्चा चुरा कर लाई है, मार डालेगी। आज वह पगली इस तरह अपने सीने से बच्ची को लगाए भाग रही है जैसे कोई उसकी दौलत छीनने जा रहा हो। वह नंगे पैर दबते हुए बनारस रेलवे स्टेशन की ओर भागती है। स्टेशन के अंदर पहुंचते ही उन पकड़ने वालों की आंखों से वह ओझल हो जाती है, क्योंकि रोज की तरह आज भी स्टेशन पर अनियंत्रित भीड़ दिखाई देती है। तभी उसमें से एक व्यक्ति की नज़र पड़ती है। वो देखो ट्रेन में चढ़ रही है। सभी उस ओर भागते हैं, लेकिन जब तक ये लोग उसके समीप पहुंचते, ट्रेन चलने के लिए हॉर्न दे चुकी थी और स्पीड पकड़ने लगती है। अब क्या किया जाए, ट्रेन तो चल दी, न जाने कुलमुही किसके बच्चे को लेकर भाग गई। तभी उसमें से एक कहता है, रुको पूछताछ वाले ऑफिस में चलकर रेलवे साहब से बताते हैं। सभी रेलवे ऑफिस की ओर भागते हैं। अरे साहब जल्दी कीजिए, एक पागल औरत एक बच्चे को लेकर अभी ट्रेन से भाग गई है, हम लोग उसका पीछा कर रहे थे। इतना बोलकर सभी उस आदमी की ओर देखने लगते हैं। पूछताछ वाले ऑफिस में बैठा व्यक्ति कान में उंगली डाल साफ करते हुए कहता है, किस प्लेटफॉर्म पर थी। तभी उसमें से एक आदमी कहता है, साहब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन खड़ी थी, ट्रेन का नाम और डिब्बा तो नहीं देख पाए, लेकिन अभी अभी गई है। और वह ऑफिस में बैठा व्यक्ति कान से उंगली निकाल किसी नंबर पर फ़ोन लगाता है और उसकी जानकारी उस ट्रेन में ड्यूटी में तैनात आरपीएफ सिपाहियों को देता है। फिर जब तक वे सिपाही उस डिब्बे तक उसे भीड़ में ढूंढते हुए पहुंचते, ट्रेन अगले काशी स्टेशन पर रुक जाती है और वह स्त्री यात्रियों के धक्के के साथ ट्रेन से बाहर निकल जाती है, जहां से शिव का काशी विश्वनाथ मंदिर नज़दीक होता है। वह स्त्री बच्चे को सीने से लगाए हुए स्टेशन से बाहर निकल चाय की दुकान के पास पहुंचती है। वैसे ही वह नवजात शिशु रोना शुरू कर देती है। तभी वह पागल सी दिखने वाली औरत उसे दुलारने लगती है, लेकिन चुप न होता देख उस औरत की नज़र एक परिवार के साथ बैठी औरत पर पड़ती है, जो अपने बच्चे को दूध की बोतल से दूध पिला रही थी। और
वह उनके समीप पहुंच जाती है। पगली औरत इशारों में उस औरत से कहती है, यह बोतल मुझे दे दीजिए, मुझे अपनी बच्ची को दूध पिलाना है। तभी पास में खड़ा उस औरत का आदमी उस पगली औरत की स्थिति व चेहरे पर उलझन को देख अपनी औरत से कहता है, लगता है यह औरत गूंगी है और इसकी बच्ची काफ़ी भूखी है जो रोए जा रही है। दे दो यह बोतल, हम दूसरी बोतल ले लेंगे। तभी वह औरत अपने दूध की बोतल जिसमें थोड़ा सा दूध था दे देती है और वह पगली औरत उस दूध की बोतल को पाकर इतना खुश हो जाती है कि उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है और वह अपनी बच्ची के मुंह में उस बोतल को लगा देती है, जिसके लगते ही वह शांत हो जाती है। दूध उस बोतल में ज़्यादा न होने से वह पीकर फिर रोने लगती है। तभी वह औरत चाय वाले के पास जाकर उससे इशारों में थोड़ा सा दूध मांगती है, लेकिन वह चाय वाला दूध नहीं देता। वह पगली सी औरत एक हाथ से बच्ची को सीने से लगाए और दूसरे हाथ से उसकी दुकान के गिलास को धोने लगती है। चाय वाला समझ जाता है इसको दूध चाहिए तो चाहिए और वह दया खाकर उसकी बोतल में दूध भर देता है। वह औरत उस बच्ची के मुंह में दूध की बोतल लगाकर खुशी के साथ वहां से चल देती है। दोस्तों, कहानी का यह पार्ट यहीं समाप्त हुआ। अगला पार्ट सुनने के लिए आइए चलते हैं अगले एपिसोड पर।